हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जिसके साथ आपको लगता है कि ज़्यादा मैच होता है, ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम ले लेते हैं 1 से लेकर 7 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जस्टिस, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी की भावना को कोई ठेस ना मिले। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और अगर कोर्ट कचहरी में पहले से कोई मैटर चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है, तो उसको माफ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी को नहीं होगा और ये रिश्ता प्रैक्टिकल होगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो उनकी विश फुलफिल हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो इसलिए उन्हें ये हो सकता है कि टॉरस जो आपके पर्सन है वो जो है तुला राशि से हो, तो उनको जिनको हर हालत में जस्टिस चाहिए, हर हालत में न्याय चाहिए, वो मतलब न्याय प्रिय हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है चीज़ों को सही करने में, रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करने में, और स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इतना हार्श नहीं होना चाहिए, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, उन्हें नरमी के साथ पेश आना चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहिए, ताकि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई छल ना हो, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्रूटफुल करना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो ये रिश्ता है वो उन्हें दिखाई दे रहा कि प्यार के साथ साथ दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट भी है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो उन्हें इस रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए वो इसमें डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके और खुलकर बातें हो सके। जब तक उनको लग रहा है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। सिंगल रहते हुए ही अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटी अपने लिए स्टैंड ले पाए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए, तो उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद
और हेल्प होगी। तो और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, और गुड न्यूज़ यही होगा कि अगर वो इस रिश्ते में क्लियरिटी ले आते हैं और नए सिरे से, चाहे वो इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, खाना खाना, डिनर करना, और अपने आप को शो ऑफ करना, बन ठन कर सच सवर कर रहना, दिखना एक दूसरे को, और अपनी बातें कहना, सामने वाले की सुनना। बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक मैसेज के थ्रू, फ़ोन के कॉल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके उन्हें वो बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को सीधा सरल और इजी रास्ते से चलाना चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी नहीं चाहते, एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, उसी भावना से वो चाहते हैं कि सीधे और सरल तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो वो चाहते हैं कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और इस रिश्ते को कामयाब किया जाए। तो अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द मून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें, कभी, क्योंकि जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, वो अपने ही झमेलों में, अपने ही कामों में लगे रहते हैं, इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता। इसलिए वो डरे हुए हैं और इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं। इसमें वो हीलिंग मेडिटेशन करके इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करना चाहते हैं। और हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी हैं, लेकिन आप और अपॉर्चुनिटी को देखना ही नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, इसलिए आप अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए, स्पिरिचुअल अपने खुद को प्रैक्टिकल, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं और इस रिश्ते में लगे हुए हैं, ताकि ये रिश्ता उनके हाथ से निकल ना जाए और ये जो रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है वो ग्रहण इस रिश्ते से हट जाए और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा मौका दे रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करें, उस पर वर्कआउट करें। और ये द वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो नए सिरे से इसमें नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी नहीं रखते, तो नए सिरे से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अदर में लटका हुआ है, ना तो ये डाइवोर्स की तरफ जा रहा है, ना तो ये लव रिलेशनशिप से या शादी विवाह की तरफ जा रहा है, या जो दूरियां आई हुई हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो पा रही हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें नई आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक नए सिरे से इस गोल को, इस सर्कल को पूरा करें, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि वो बार बार उनको लगता है कि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। वो आत्मा, उनको लगता है कि वो उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है, तो वो इसमें काफ़ी अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आगे जाकर इसमें शादी विवाह भी किया जा सकता है, शादी में भी अगर जो लव रिलेशनशिप में है, शादी में उस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। और शादीशुदा है
जिनके रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है ताकि ये रिश्ता हील हो सके और इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो इस रिश्ते को वो बार बार मानते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता सोल से जुड़ा है, ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो काफ़ी वो आपसे, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, इसलिए आप उनसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लें और इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। तो इसका किंग ऑफ कप्स बता रहा है दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एज डिफरेंस हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपको अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर नहीं आते, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तब तक आप खुद को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, खुद को प्रिपेयर और रेडी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर इस डर से निकलना है, खुद को स्टेबल करना है, इस रिश्ते को स्टेबल करना है, कामयाब करना है, तो उन चीज़ों से आपको अलविदा करना पड़ेगा। और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, अगर स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां आगे जाकर आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं, जिससे आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो समय के साथ ठीक हो सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं टॉरस पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या रहेगा। अगर कहीं टॉरस बोला है तो उसके लिए सो सॉरी, ये स्कॉर्पियो की रीडिंग है प्लीज। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये स्कॉर्पियो आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, दोनों तरफ से वेटिंग हो रही है, इंतजार हो रहा है कि कब गुड न्यूज़ मिलेगा, कब मैसेज आएगा, कब खुशखबरी मिलेगी, कब रिश्ता सही होगा। लेकिन कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई आना जाना नहीं, दोनों तरफ से परेशानी और दुविधा है। तो यूनिवर्स यही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उस पर वर्कआउट कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उस पर अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों तरफ से ही जुड़ा हुआ आप इस रिश्ते को महसूस करते हैं। लॉन्ग लाइफ और स्टेबल आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो आपको इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, बिगनिंग शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको अबंडेंस दे सके, खुशियाँ दे सके, प्रॉस्पेरिटी दे सके। और जिसका बेसब्री से आपको वेट और इंतजार हो रहा है, वो वेटिंग पीरियड आपका धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।